कल की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी भी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित गुणगान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि वो कल नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय जम्मू कश्मीर से भी लगातार बातचीत हो रही है। और दुर्भाग्य से जिस बच्चे को हमने खोया उसके पिताजी श्री संजय जो इस समय कश्मीर में मौजूद है, उनसे भी बातचीत हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिन्होंने भी करी है, इस देश को विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, इस देश को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर कि जिन्होंने जिस प्रकार का पाप किया है उनको उसी प्रकार की सज़ा उनको मिलेगी और वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। सर, अमेरिका के प्रधानमंत्री से आप मिले हैं, अपना आश्वासन भी उनको दिया है, अंतिम संस्कार कब तक बॉडी वगैरह पहुंचने की जानकारी? अब आज लेट नाइट तक बॉडी पहुंच जाएगी। अभी तक की जो सूचना है वो 6 बजे वहाँ से श्रीनगर से चलकर दिल्ली पहुँचने की है और दिल्ली पहुँचने के बाद इस बात को एक्सप्लोर किया जाएगा कि क्योंकि कानपुर में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी तो दिल्ली से पहुँचने के बाद वो कानपुर आएंगे, अगर नहीं होगी तो लखनऊ लाया जाएगा। और उसके बाद कल सवेरे जो परिवार का सामूहिक रूप से बैठकर विचार विमर्श हुआ है, फाइनली जिस समय उस बच्चे के पिता श्री संजय जी आ जाएंगे तो निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से कल सवेरे 7 बजे उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव यहाँ पर हाथीपुर महाराजपुर से उठे। आतंकवादियों ने जिस तरह घर पहुंचकर ये हत्याएं की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस देश की संस्कृति और इस देश के संस्कारों को कुछ लोग तार तार करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति है, भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति। तो इसमें सबके सुखी का भाव और पूरा विश्व एक परिवार का भाव होता है, वहाँ पर अलगाववाद नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को एकता, अखंडता, प्रगति पसंद नहीं है। ऐसे पापियों को जिनको अलगाववाद ही पसंद है उस प्रकार की घटनाएं करते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटनाएं 10-11 वर्ष पूर्व रेगुलरली होती थी। धर्म पूछकर एक ही लाइन के ऊपर खड़े होकर 23 इस देश के कश्मीरियों को मार दिया गया। इसी धर्म पूछकर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आरी से उनको चीर दिया गया। लेकिन जब केंद्र में सशक्त सरकार आई और सेना को इस बात की छूट दी गई कि आप अपना निर्णय अपने हिसाब से करें और आतंकवादियों को उसके अनुरूप सजा दें, तो उसके अनुरूप कुछ वर्षों से इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी। लेकिन जिन आतंकवादियों ने, कायरों ने, जो मोदी के नाम से डरते हैं, अगर डर नहीं होता तो ये बात नहीं कहते कि जाके बता देना। जो व्यक्ति जिससे डरता है ना, व्यक्ति 2 ही आदमियों का नाम लेता है। एक तो जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम लेता है, जिससे डरता है उनका नाम लेता है। तो मोहब्बत तो वो करते नहीं हैं क्योंकि वो अलगाववादी है, उनकी हमारी विचारधारा नहीं मिलती, तो इसे वो डरते हैं। तो डरपोक कायर आतंकवादी जो इस देश की सरकार से डरते हैं, इस देश की सेनाओं से डरते हैं, उन्होंने छुपकर ये कायराना हरकत करी है। उनको उसकी सज़ा मिलेगी और हमारा देश की सेनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको देंगे, ऐसा देश के प्रत्येक नागरिक को विश्वास है। सर, आपने कहा कि घटनाएं रुक गई थी और वाकई में देखने को मिला रुक गई थी। यही वजह है कि लोगों में विश्वास था कि वो वहाँ जा रहे थे और पर्यटन में हिस्सा भी ले रहे थे। 4-5 साल से कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अब जब ये घटना हुई तो क्या लगता है राज्य में, क्योंकि सरकार भी बदली है वहाँ पर, देखिए, सरकार, राज्य सरकार की लापरवाही, मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि राज्य सरकार की लापरवाही किसी की, लेकिन जहाँ कहीं भी चूक हुई है और जहाँ जिन लोगों ने भी घटना करी है, मैंने जैसे कहा कि हमारे को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर, उनको सज़ा मिलेगी मिलेगी। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता जैसा पुलवामा के बाद हुआ। हूँ। अब ये वहाँ ये इसको इस बात का